गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य है कि भूतकाल पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि वर्तमान में पूरी ईमानदारी के साथ जियो। लेकिन हम वर्तमान परिस्थितियों को कितना सही मायने में अपनाते हैं? हम वर्तमान को नहीं अपना सकते। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को अपना सके तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे और न ही हम अपने भूतकाल के दुखों पर रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें खुशी देंगी। तो आइए आपको इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। जब एक छोटा बच्चा गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? तब उस लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे दैनिक जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख कहाँ है? मैं इसे देख नहीं सकता। लड़के ने कहा, दुख मेरे अंदर है। बुद्ध, मेरे अंदर? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर है? लड़के ने कहा, नहीं है, मेरे जीवन में आनंद है। मुझे अपने जीवन का कोई सार दिखाई नहीं देता। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और एक पल के लिए भी कुछ नहीं करना चाहता। बुद्ध ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुझे अपने दुख के पीछे का कारण बताएं। लड़के ने कहा, मैं अभी कारण जानने आया हूँ बुद्ध। यदि मुझे अपने दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास कैसे आता? बुद्ध ने कहा, सच में, जब दुख तुम्हारा है तो मैं कारण कैसे बता सकता हूँ? यह सुनकर युवक कुछ हैरान हुआ और बोला, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम आंतरिक पहचान के ज्ञाता हो, तुम कुछ भी बता सकते हो। तब बुद्ध ने कहा, यह रवैया ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और की तरह बैठे हो। तुम सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान करेगा। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं तो हम दूसरों के अधीन हो जाते हैं। अगर वह कुछ करके दिखाता है तो हम खुश रहते हैं और अगर वह कुछ नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो अंत में आप दुखी होंगे, लेकिन अगर आप खुद से उम्मीद करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। बुद्ध ने आगे कहा, यही तुम महसूस करते हो। अगर मैं बुद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान करूँगा। नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैंने अभी अभी इस जीवन को जाना है, जिसकी वजह से मेरे अंदर के सभी प्रश्न, सभी उलझने खत्म हो गई है। जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई संदेह नहीं होगा, कोई उलझन नहीं होगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछना होगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कोई फूल देखा है? लड़के ने कहा, बुद्ध, किसने फूल नहीं देखा है? सभी ने फूल देखा है। बुद्ध के अनुसार एक फूल शाम के समय खिलता है। यह सुबह खिलता है और रात तक मुरझा जाता है, गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल पहले से ही यह तय कर ले कि रात तक वह मर जाएगा तो वह कभी नहीं खिलेगा, वह कभी अपनी खुशबू नहीं फैलाएगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अपनी चिंताओं को देखते रहेंगे और लगातार यही सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में कितनी सारी समस्याएं और परेशानियां हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हालांकि आपके रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए आप इस समय जोर से हंस सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों को नहीं देख पाते और यही आपके दुख की मुख्य वजह है। अगर आप उन चीजों को, अपने जीवन की उन स्थितियों को देख पाते हैं जिनके लिए आप खुश हो सकते हैं, तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है और फिर आप जीवन को जान पाएंगे और अपने जीवन में आनंद महसूस करेंगे, भले ही इस समय आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। अगर आप चाहें तो उस बिंदु से उभर सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो उसके अंदर और आगे जा सकते हैं। सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको जो कुछ भी करना है, आपको वह किसी और की मदद के बिना करना होगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। इसका पालन करना है या नहीं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। बच्चे ने बुद्ध को बताया। हालांकि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसका पालन करके कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए इन संकटों से उभर सके। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने विचारों से निराश होता है। जब व्यक्ति अपने अतीत पर विलाप करता रहता है और अपने भविष्य को लेकर तनाव में रहता है, तब वह संकट में पड़ जाता है। तनाव से हमेशा के लिए उभरने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस व्यक्ति ने वर्तमान परिस्थितियों को अपनाना सीख लिया, कोई भी चिंता या संकट उसे छू नहीं सकता। तब बच्चे ने कहा, लेकिन बुद्ध, कैसे, क्या मेरे लिए हमेशा वर्तमान में जीना संभव है? मैं ऐसी अनगिनत समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि तुम्हारी मृत्यु अभी तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम्हारी सभी चिंताएं तुम्हें रेत के कण से भी अधिक मामूली लगेंगी। बुद्ध ने कहा, तुम सही हो, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार मरना होगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कई साल जीऊंगा, मैं अपना पूरा जीवन जीऊंगा और मर जाऊंगा। कोई भी दुर्घटना हो रही है, मृत्यु थोड़े समय में आ रही है। यह मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए है। मैं अभी नहीं मरूंगा। और हर व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी ऐसी चीज है जो किसी की इच्छा से रुक जाती है? यह तो आती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि वह अभी भी मर सकता है, तो उसके जीवन से दुख, तनाव, परेशानियां सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु उसके पास कभी भी आ सकती है, फिर वह अपने बहुमूल्य जीवन का एक भी पल तनाव और माफी मांगने में बर्बाद नहीं करता। फिर उसे हर एक पल को ऊर्जा के साथ जीना चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई उसके अंदर कहीं न कहीं प्रवेश कर जाती है कि भले ही यह पल हमें दोबारा मिल जाए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। इसमें तनाव लेने, माफी मांगने, सुस्त होने आदि के लिए समय नहीं है, लेकिन हम वास्तव में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। हम हमेशा जीवन की बारीकियों को समझने में असमर्थ होते हैं और अपने द्वारा किए गए कष्टों में अपना जीवन जीते हैं। और फिर जब अंत समय करीब आता है तो ऐसा लगता है कि हमने जीवन भर कुछ भी नहीं किया है। पूरा जीवन आलस्य, तनाव और दुख में ही बीत जाता है। और जो लोग इस तरह प्रायश्चित करते हैं, वे वही लोग हैं जो पहले सोचते थे कि हमारा जीवन बहुत, इसलिए यदि आप समझ सकते हैं कि मृत्यु निश्चित है और यह कभी भी आ सकती है और खुशी और दुख दैनिक दिनचर्या में आगे पीछे होते रहते हैं, तो आप वास्तव में इस अस्तित्व को असाधारण शक्ति के साथ जीना चाहेंगे। और जब आप अपने जीवन में मानसिक सुरक्षा प्राप्त कर लेंगे, तभी आप वास्तव में यह जानना चाहेंगे कि आपके दुख का वास्तविक कारण क्या है। शब्द आपको दिशा दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपके दुख मेरे शब्दों से ही समाप्त हो जाएंगे, तो उस समय यह अकल्पनीय है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको इसका पालन करना चाहिए। हम भी अपने जीवन में एक बड़ी गलती करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हम उस जानकारी को अपने जीवन में महत्व नहीं दे पाते हैं। और यही हमारे जीवन में कोई बदलाव न आने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हमें खुद को बदलने के लिए फिर हमें अपने आसपास उन कारणों को देखना शुरू करना होगा जिनके लिए हम खुश हो सकते हैं। हमें अपने जीवन में संतुष्टि देखने की जरूरत है।
अधिकांश लोग केवल अपने जीवन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो उनके पास है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं होती उसके बारे में सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो आज से ही हमें अपने जीवन की उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो हमारे पास है और जिनसे हमें खुशी मिलती है, और इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। जब हम अपने जीवन की खुशियों को देखना शुरू करेंगे तो हम पाएंगे कि जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं है, वहाँ खुशी भी है। और जब हम खुशी और दुख दोनों को देखना चाहेंगे तो हम पाएंगे कि न तो संतुष्टि हमें ज्यादा खुश कर सकती है और न ही दुख हमें ज्यादा दुखी कर सकता है। और तब हम खुशी और दुख से ऊपर उठना चाहेंगे और तब हम यह समझना चाहेंगे कि यह वाकई बहुत अच्छा है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।